तो आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 11 मैथमेटिक्स का चैप्टर 2 रिलेशंस एंड फंक्शंस चैप्टर का एक्सरसाइज 2.2 से क्वेश्चन नंबर 5, 6, 7, 8 और 9 को सॉल्व करेंगे। इससे पहले हम लोगों ने एक्सरसाइज 2.1 को कंप्लीट कर दिया है और इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 4 तक सॉल्व करके आप लोगों को वीडियो प्रोवाइड कर दिया है। अगर आपने अभी तक उन वीडियोस को नहीं देखा है तो सारे वीडियोस का प्लेलिस्ट का लिंक इस वीडियो के नीचे आप लोगों को मिल जाएगा। आप उस लिंक के ऊपर क्लिक करके उन सारे वीडियोस को एक एक करके देख सकते हैं। और अगर आपने अभी तक अपना प्यारा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आप हमारे चैनल को फॉलो करेंगे तो क्लास 11 मैथमेटिक्स के लिए आप लोगों को कोई भी एक्स्ट्रा ट्यूशन लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 में यहां पर हम लोगों को एक सेट दिया गया है कैपिटल ए और इस सेट में एलिमेंट्स क्या क्या है। देखिए इस सेट में एलिमेंट्स है आपका 1, 2, 3, 4 और 6। उसके बाद बोल रहे देखिए लेट कैपिटल आर बी द रिलेशन ऑन कैपिटल ए डिफाइंड बाई। तो यहां पर एक रिलेशन हम लोगों को दिया गया है ऑर्डर्ड पेयर ए कॉमा बी सच दैट ए कॉमा बी बिलोंग्स टू ए कॉमा बी इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाई ए। तो यहां पर वो ऑर्डर्ड पेयर है जिस ऑर्डर्ड पेयर का सेकंड कंपोनेंट पहला कंपोनेंट का डिविजिबल हो। बी इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाई ए अगर हो तो वो ऑर्डर्ड पेयर इसमें आएंगे। अब यहां पर देखिए बी इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाई ए का मतलब क्या है। बी इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाई ए का मतलब ये है ए इंटू समथिंग करेंगे तो हम लोगों को बी मिलेगा। b इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाई ए का मतलब ये है a इंटू समथिंग करेंगे तो हम लोगों को b मिलेगा। जैसे कि 6 इज डिविजिबल बाई 2। क्यों? क्योंकि 2 इंटू 3 करने में हम लोगों को 6 मिल रहा है तो यहां से हम लोग कह सकते हैं 6 इज डिविजिबल बाई 2। ठीक है, तो ये जो लाइन है इस लाइन का मतलब क्या है मेरे ख्याल से आप लोगों को समझ में आया होगा। अब यहां पर देखिए मैं ये कह सकता हूं क्या 7 इज डिविजिबल बाई 2? नहीं कह सकता हूं क्योंकि 7 मतलब 2 इंटू एनीथिंग आप करेंगे 2 इंटू एनी नेचुरल नंबर करेंगे तो कभी भी 7 आपको नहीं मिलेगा। तो यहां से हम लोग कह सकते हैं 7 इज नॉट डिविजिबल बाई 2। सो 7 इज डिविजिबल बाई 2 होने के लिए 2 का टेबल भी आना चाहिए। मेरे ख्याल से यहां पर डिविजिबल बाई का मतलब क्या है आपको समझ में आया होगा। अभी हम लोगों को करना क्या है, हम लोगों को ये जो आर है ये आर आप किस फॉर्म में है, ये आप का सेट बिल्डर फॉर्म में है। ये आपका सेट बिल्डर फॉर्म में है। हम लोगों को इसको रोस्टर फॉर्म में लिखना है। उसके बाद हम लोगों को इस आर जो रोस्टर फॉर्म में लिखेंगे उसका डोमेन निकालना है और इस आर का रेंज भी निकालना है। तो चलिए यहां पर सॉल्यूशन शुरू करते हैं। पहले तो यहां पर हम लोगों को जो दिया गया है वो लिख लेंगे। तो यहां पर ए दिया गया है आपका 1, 2, 3, 4 और 6। उसके बाद यहां पर जो आर दिया गया है उसको यहां पर हम लोग लिखेंगे जो कि सेट बिल्डर फॉर्म में है। आर इज इक्वल टू ऑर्डर्ड पेयर ए कॉमा बी सच दैट ए बी बिलोंग्स टू ए कॉमा बी इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाई ए। अब यहां पर देखिए यहां पर हम लोग लिखेंगे रोमन 1 में लिखेंगे the roster form of R is the roster form of R is। अब ये जो रिलेशन है ये रिलेशन सिर्फ एक ही सेट ए में डिफाइन किया गया है। दैट मीन्स यहां पर ये जो रिलेशन है ये रिलेशन डिफाइन किया गया है फ्रॉम ए टू ए। अब यहां पर ये जो ए सेट है मैं यहां पर ए सेट को लिख लूंगा। ए सेट में क्या क्या एलिमेंट्स है 1, 2, 3, 4 और 6। देखिए यहां पर 5 नहीं है, आप मिस्टेकली 5 को नहीं लिखेंगे। 2a में क्या है 1, 2, 3, 4 और 6। आप देखिए अब यहां पर एक एक करके हम लोग एलिमेंट्स को लेके ऑर्डर्ड पेयर बनाएंगे। मान लीजिए पहला सेट से मैंने 1 लिया। अब पहला सेट से जब हम लोग एक एलिमेंट को लेंगे वो फिक्स करके रख देंगे। उसके बाद सेकंड सेट से जो एलिमेंट्स लेके लेंगे वो आपका एक एक करके लेंगे। ठीक है, तो पहला सेट से मैंने 1 ले लिया तो ये एक ऑर्डर्ड पेयर बनेगा। देखिए 1 उसके बाद 1,1 देन आएगा आपका 1,2 देन आएगा आपका 1,3 ऐसे चलेगा। अब 1,1 ये आपका आर में आएगा या नहीं हम लोगों को चेक करना है। तो 1,1 आर में आने के लिए ये सेकंड एलिमेंट क्या है 1 है और सेकंड एलिमेंट जो है ये आपका पहला एलिमेंट का डिविजिबल होना चाहिए।
तो सेकंड एलिमेंट 1 इज डिविजिबल बाई 1, ये है 1 इज डिविजिबल बाई 1, हम लोग कह सकते हैं क्योंकि 1 का टेबल में ये 1 आएगा, तो 1 क्योंकि सेकंड एलिमेंट इज डिविजिबल बाई पहला एलिमेंट, तो हम लोग कह सकते हैं ये 1,1 इस रिलेशन में आएगा। तो यहाँ पर हम लोगों को एक ऑर्डर्ड पेयर मिल गया 1,1, एक ऑर्डर्ड पेयर मिल गया 1,1। अब 1,2 में आइए, 1,2 में देखिए 2 इज डिविजिबल बाई 1 हो रहा है या नहीं, हम लोगों को चेक करना है। सो 2 इज डिविजिबल बाई 1 ये होगा, क्योंकि 1 देखिए 1 इंटू 2 करने में 2 मिलेगा, दैट मीन्स हम लोग कह सकते हैं 2 इज डिविजिबल बाई 1। तो 2 इज डिविजिबल बाई 1 ये सेटिस्फाई कर रहा है, दैट मीन्स 1,2 इस रिलेशन में आ जाएगा। सिमिलरली 1,3 में आइए, 1,3 3 इज डिविजिबल बाई 1, तो ये भी सेटिस्फाई कर रहा है, तो 1,3 भी आ जाएगा। अब नेक्स्ट ऑर्डर पेयर क्या होगा, देखिए नेक्स्ट 1 और यहां से लेंगे 4, तो 1,4 आ जाएगा, और नेक्स्ट आएगा आपका 1,6, तो 1,4 भी सेटिस्फाई कर रहा है, क्योंकि 4 इज डिविजिबल बाई 1 ये होगा, तो 1,4 भी इस रिलेशन में आ जाएगा। उसके बाद देखिए 1,6 भी सेटिस्फाई करेगा, तो 1,6 भी आ गया। तो 1 से लेके पहला सेट से 1 लिया और सेकंड से सेट से सभी एलिमेंट को लेके हम लोगों ने यहाँ पर चेक कर दिया। अभी नेक्स्ट यहाँ पर पहला सेट से 2 लीजिए और सेकंड सेट का एलिमेंट को एक एक करके चेंज करके हम लोग देखते हैं। तो पहला सेट से मैंने 2 लिया, अब सेकंड सेट से अगर आप 1 लेंगे तो 2,1 होगा। अब 1 इज डिविजिबल बाई 2 हो रहा है, नहीं हो रहा है, तो 2,1 नहीं आएगा। नेक्स्ट 2,2, पहला सेट से तो 2 लेंगे और सेकंड सेट से 2 लेंगे, 2,2 देखिए सेकंड एलिमेंट इज डिविजिबल बाई 2 सेटिस्फाई कर रहा है, तो 2,2 इसमें आ जाएगा, तो 2,2 हम लोग लिख लेंगे। उसके बाद देखिए 2,3 नहीं होगा, क्योंकि 2,3 नहीं होगा, क्योंकि 2,3 तो 3 इज नॉट डिविजिबल बाई 2 सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, तो 2,3 नहीं आएगा। देन 2,4 तो 4 इज डिविजिबल बाई 2 हाँ सेटिस्फाई कर रहा है, तो यहाँ पर आ जाएगा आपका नेक्स्ट 2,4, नेक्स्ट आ जाएगा आपका 2,4। उसके बाद 2,6 हाँ 2,6 सेटिस्फाई कर रहा है, 6 इज डिविजिबल बाई 2 सेटिस्फाई कर रहा है, तो नेक्स्ट ऑर्डर पेयर आ जाएगा आपका 2,6। तो 2 से यहाँ पर हम लोगों ने लिख लिया। अभी 3 में आइए, 3,1 नहीं आएगा, क्योंकि 1 इज नॉट डिविजिबल बाई 3, 3,2 नहीं आएगा, 3,3 आएगा, सो यहाँ पर हम लोग लिख लेंगे 3,3। देन 3,4 नहीं आएगा, क्योंकि 4 इज नॉट डिविजिबल बाई 3, देन 3,6 आएगा, क्योंकि 6 इज डिविजिबल बाई 3, तो नेक्स्ट आ जाएगा आपका 3,6। उसके बाद आइए 4 में, 4,1 नहीं आएगा, 4,2 नहीं आएगा, 4,3 नहीं आएगा, 4,4 आ जाएगा, तो 4,4 4,6 आएगा, नहीं आएगा, क्योंकि 6 इज नॉट डिविजिबल बाई 4 सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। अब आइए 6 में, 6,1 नहीं आएगा, 6,2 नहीं आएगा, 6,3 नहीं आएगा, 6,4 नहीं आएगा, 6,6 आ जाएगा, तो यहाँ पर हम लोग लिख लेंगे 6,6। तो ये हो गया आपका रिलेशन आर इन रोस्टर फॉर्म, जिसका एलिमेंट क्या है, जिसका एलिमेंट है आपका 1,1 1,2 1,3 1,4 1,6, देन 2,2 2,4 2,6 3,3 3,6 4,4 और 6,6। तो ये हो गया आपका आर रिलेशन इन रोस्टर फॉर्म। अभी हम लोगों को क्या करना है, रोमन 2 में हम लोगों को डोमेन ऑफ आर लिखना है, तो यहाँ पर रोमन 2 में हम लोग लिखेंगे डोमेन ऑफ आर। डोमेन ऑफ आर किस तरह से लिखा जाता है, द सेट ऑफ ऑल फर्स्ट कंपोनेंट्स। तो फर्स्ट कंपोनेंट्स क्या है, देखिए 1 और यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 1 है, तो 1 तो 2 बार हम लोग नहीं लिखेंगे। उसके बाद देखिए यहाँ पर 2 है और इसके बाद यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 4 है, यहाँ पर 6 है, तो फर्स्ट कंपोनेंट्स लेंगे तो 1 2 3 4 और 6 आ जाएगा। तो ये हो गया आपका डोमेन। अभी नेक्स्ट रोमन 3 में आइए, रोमन 3 में हम लोगों को रेंज लिखना है, तो रेंज ऑफ आर, रेंज ऑफ आर। अब रेंज में क्या क्या है लेना है, सेकंड कंपोनेंट्स लेना है, तो सेकंड कंपोनेंट लेंगे तो क्या होगा, देखिए 1 2 3 4 6, और तो यहाँ पर आ गया आपका 1 2 3 4 6। अब बाकी ऑर्डर्ड पेयर्स को चेक करेंगे तो ये नंबर तो ऑलरेडी हम लोगों ने ऑलरेडी लिख लिया, तो आपको बाकी ऑर्डर्ड पेयर चेक करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो ये हो गया आपका डोमेन और ये हो गया आपका रेंज, और इसी के साथ ही यहाँ पर हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 5 को सॉल्व कर दिया, और मेरे ख्याल से क्वेश्चन नंबर 5 का सोल्यूशन आप लोगों को समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में यहाँ पर हम लोगों को करना क्या है, देखिए यहाँ पर हम लोगों को एक रिलेशन दिया गया है इंसेट बिल्डर फॉर्म में, हम लोगों को इस रिलेशन का डोमेन और रेंज निकालना है। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, इस ये जो रोस्टर फॉर्म में जो रिलेशन दिया गया है इसको हम सेट बिल्डर फॉर्म में जो रिलेशन दिया गया है इसको हम लोग क्या करेंगे, इसको हम लोग रोस्टर फॉर्म में लिखेंगे, उसके बाद हम लोग आराम से डोमेन और रेंज को लिख पाएंगे। तो चलिए यहाँ पर इसका सोल्यूशन शुरू करते हैं। तो यहाँ पर हम लोगों को रिलेशन दिया गया है, देखिए ऑर्डर्ड पेयर x, x + 5 सच दैट x कहाँ से लेना है, सच दैट x बिलोंग्स टू
0,1,2,3,4,5। तो यहाँ से हम लोगों को x लेना है। सो r इज इक्वल टू, पहले यहाँ पर हम लोग x 0 लेंगे, तो x अगर 0 लेंगे तो यहाँ पर 0 पुट करेंगे तो पहला एलिमेंट हो जाएगा आपका 0 और सेकंड एलिमेंट हो जाएगा आपका 0 प्लस 5 करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 5। तो पहला ऑर्डर पेयर मिल गया। अभी सेकंडली हम लोग x1 पुट करेंगे, तो x1 पुट करेंगे तो यहाँ पर 1 हो जाएगा, देन कोमा 1 प्लस 5 यहाँ पर हो जाएगा आपका 6। देन थर्ड हम लोग x2 पुट करेंगे, तो x2 पुट करेंगे तो पहला कंपोनेंट हो गया आपका 2 और सेकंड कंपोनेंट हो जाएगा आपका 2 प्लस 5 करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 7। देन फोर्थ केस में यहाँ पर हम लोग x इक्वल टू 3 पुट करेंगे तो पहला कंपोनेंट हो गया आपका 3 और सेकंड कंपोनेंट 3 प्लस 5 ये हो जाएगा आपका 8। देन x इक्वल टू 4 पुट करेंगे तो पहला कंपोनेंट हो गया आपका 4 और सेकंड कंपोनेंट में हम लोग 4 पुट करेंगे तो 4 प्लस 5 ये हो जाएगा आपका 9। देन x इक्वल टू 5 पुट करेंगे तो पहला कंपोनेंट हो गया आपका 5 और सेकंड कंपोनेंट 5 प्लस 5 करेंगे तो ये हो गया आपका 10। अभी नेक्स्ट यहाँ पर x का वैल्यू तो सभी हम लोगों ने पुट कर दिया और सभी पुट करके यहाँ पर हम लोगों ने सारे ऑर्डर्ड पेयर यहाँ पर निकाल लिया। तो यहाँ पर हम लोग ब्रैकेट क्लोज करके यहाँ पर सेकंड ब्रैकेट को क्लोज कर देंगे तो ये हो गया हमारा रिलेशन R इन रॉस्टर फॉर्म। अभी हम लोग आराम से इस रिलेशन R का डोमेन और रेंज को लिख पाएंगे। तो देयरफॉर डोमेन ऑफ R इज क्या आएगा, सेट ऑफ ऑल फर्स्ट कंपोनेंट्स। तो सेट ऑफ ऑल फर्स्ट कंपोनेंट क्या है, 0 1 2 3 4 5। उसके बाद हम लोग लिखेंगे रेंज ऑफ R इज, रेंज ऑफ R मतलब सेट ऑफ ऑल सेकंड कंपोनेंट्स। सेट ऑफ ऑल सेकंड कंपोनेंट्स क्या है, 5 6 7 8 9 10। 5 6 7 8 9 10। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 6 का कंप्लीट सॉल्यूशन। और मेरे ख्याल से क्वेश्चन नंबर 6 का कंप्लीट सॉल्यूशन आप लोगों को समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में यहां पर हम लोगों को देखिए एक रिलेशन दिया गया है, R इज इक्वल टू ऑर्डर्ड पेयर x, यहां पर x3 नहीं, ये x³ होगा, ठीक है, इसको आप टिक कर लीजिए, ये x³ होगा। सच दैट x इज ए प्राइम नंबर लेस देन 10। यहां पर x क्या लेना है, x हम लोगों को प्राइम नंबर लेस देन 10 लेना है। तो हम लोगों को क्या करना है, हम लोगों को इस रिलेशन को रॉस्टर फॉर्म में लिखना है। अब प्राइम नंबर लेस देन क्या आएगा, प्राइम नंबर लेस देन 10 क्या क्या आएगा, प्राइम नंबर लेस देन 10 आ जाएगा आपका 2, उसके बाद 3, देन 5, देन 7। तो ये 4 ही नंबर है जो कि प्राइम नंबर है और जो कि लेस देन 10 है। तो यहां पर हम लोग सॉल्यूशन में क्या लिखेंगे, सॉल्यूशन में यहां पर पहले तो हम लोग रिलेशन R को लिख लेंगे जो कि सेट बिल्डर फॉर्म में दिया गया है। तो इसको यहां पर हम लोग लिख लेंगे, R क्या दिया गया है, R दिया गया है आपका x, x³ सच दैट x इज ए प्राइम नंबर, x इज ए प्राइम नंबर लेस देन 10। तो यहां पर हम लोगों ने रिलेशन R को लिख लिया। अब यहां पर देखिए क्योंकि x इज ए प्राइम नंबर लेस देन 10 तो x का वैल्यू क्या क्या होगा, x का वैल्यू होगा आपका 2 3 5 7। तो यहां पर अभी हम लोग लिखेंगे सिंस x इज ए प्राइम नंबर लेस देन 10 सो x क्या क्या आएगा, x होगा आपका 2 3 5 और 7। देयरफॉर R इज इक्वल टू, अभी हम लोग R को आराम से लिख पाएंगे। पहले तो हम लोग R लिखने के लिए पहले तो हम लोग यहां पर देखिए x, x³ है, तो पहला यहां पर हम लोग x का वैल्यू 2 कंसीडर करेंगे। तो नेक्स्ट क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 2³ x के प्लेस में जब हम लोग 2 पुट करेंगे तो ये तो 2 होगा और यहां पर हो जाएगा आपका 2³ और 2³ कितना होता है, 2³ होता है आपका 8। तो पहला ऑर्डर्ड पेयर मिल गया 2,8। अभी नेक्स्ट यहां पर हम लोग x का वैल्यू 3 कंसीडर करेंगे तो पहला कंपोनेंट हो गया आपका 3 और सेकंड कंपोनेंट होगा आपका 3³ और 3³ कितना होता है, 3³ होता है आपका 27। तो ये हो गया आपका 3,27। नेक्स्ट हम लोग x का वैल्यू 5 कंसीडर करेंगे तो पहला कंपोनेंट हो गया आपका 5 और सेकंड कंपोनेंट होगा आपका 5³ और 5³ कितना होता है, 5³ होता है आपका 125। तो ये हो गया आपका थर्ड ऑर्डर्ड पेयर 5,125। अभी हम लोग 7 कंसीडर करेंगे x का वैल्यू तो पहला कंपोनेंट हो गया आपका 7 और सेकंड कंपोनेंट क्या होगा, सेकंड कंपोनेंट होगा आपका 7³ x का प्लेस में 7 पुट करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 7³ और 7³ कितना होता है, 7³ होता है 343।
तो यहाँ पर हम लोग लिख लेंगे 343 और ब्रैकेट को क्लोज करके यहाँ पर सेकंड ब्रैकेट को भी क्लोज कर देंगे। तो हम लोगों को इस रिलेशन को रॉस्टार फॉर्म में लिखना था, तो यहाँ पर हम लोगों ने लिख लिया। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 7 का कंप्लीट सोल्यूशन। और मेरे ख्याल से क्वेश्चन नंबर 7 का कंप्लीट सोल्यूशन आप लोगों को समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में यहां पर हम लोगों को देखिए दो सेट दिया गया है। एक सेट है आपका कैपिटल ए और दूसरा सेट है आपका कैपिटल बी। ए में एलिमेंट से आपका एक्स वाई जेड और बी में एलिमेंट से आपका 1,2। हम लोगों को निकलना क्या है, देखिए फाइंड द नंबर ऑफ रिलेशंस फ्रॉम ए टू बी, मतलब ए टू बी कितना रिलेशंस हम लोग बना सकते हैं वो हम लोगों को निकलना है। और इस थ्योरी ये जो थ्योरी है, ये जो कंसेप्ट है, इसको हम लोगों ने समझा है, इसको हम लोगों ने पार्ट 1 में समझा है। इस 2.2 एक्सरसाइज का पहला पार्ट में हम लोगों ने इस कंसेप्ट को समझा है। तो उस कंसेप्ट को यहां पर हम लोग लगा देंगे। तो यहां पर हम लोग सॉल्यूशन में क्या करेंगे, हम लोग सॉल्यूशन में लिखेंगे Na मीन्स नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए, तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए कितना है 3। देन NB मीन्स नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी कितना है 2। तो देयरफॉर N अक्रॉस B, मतलब एक कार्टेशियन प्रोडक्ट B में कितना एलिमेंट्स होगा 3 इंटू 2 करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 6। अभी देखिए, अभी यहां पर हम लोग रिलेशंस बनाने के लिए क्या करते हैं, ए कार्टेशियन प्रोडक्ट बी का सबसेट लेके हम लोग रिलेशंस बनाते हैं। तो यहां पर हम लोगों को करना क्या है, हम लोगों को नंबर ऑफ रिलेशंस बनना है। तो कितना रिलेशंस बना पाएंगे, क्योंकि ए क्रॉस बी में 6 एलिमेंट्स है, तो ए क्रॉस बी में 6 एलिमेंट्स है, तो ए क्रॉस बी का नंबर ऑफ पॉसिबल सबसेट्स कितना हो जाएगा। ये कंसेप्ट भी हम लोगों ने देखा है, अगर एक सेट में m एलिमेंट्स हो तो उसका नंबर ऑफ सबसेट कितना होता है, उसका नंबर ऑफ सबसेट होता है आपका 2m। तो इस ए क्रॉस बी का सबसेट लेके हम लोगों को रिलेशन बनाना है। अब ए क्रॉस बी में टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितना है 6 है, तो इसका नंबर ऑफ सबसेट्स कितना हो जाएगा, इसका नंबर ऑफ सबसेट्स हो जाएगा आपका 2⁶। तो यहां पर अभी हम लोग लिखेंगे देयरफॉर नंबर ऑफ सबसेट्स तो नंबर ऑफ सबसेट्स और नंबर ऑफ रिलेशंस तो सेम ही होता है, पर क्वेश्चन में तो रिलेशंस दिया गया है, तो यहां पर हम लोग सबसेट्स नहीं लिखेंगे, यहां पर हम लोग लिखेंगे रिलेशंस। सो नंबर ऑफ रिलेशंस फ्रॉम ए टू बी इज इक्वल टू 2⁶। अब 2⁶ मतलब 2 को 6 टाइम्स हम लोगों को गुना करना है, तो 5 और एक दे देंगे, तो अल्टीमेटली कितना होगा, यहां पर 8 और यहां पर 8 इंटू 8 64। दैट मीन्स 64 नंबर ऑफ रिलेशंस हम लोग बना पाएंगे फ्रॉम ए टू बी। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 8 का कंप्लीट सॉल्यूशन। और मेरे ख्याल से क्वेश्चन नंबर 8 का कंप्लीट सॉल्यूशन आप लोगों को समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 को सॉल्व करते हैं। और अगर हम लोगों ने अगर क्वेश्चन नंबर 9 को सॉल्व कर दिया तो हमारा ये एक्सरसाइज भी कंप्लीट हो जाएगा। वीडियो को देखने के बाद वीडियो कैसा लगा आप लोगों को कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है, और वीडियो को लाइक करना है, वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना है, और इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखना है। क्वेश्चन नंबर 9 में हम लोगों को बोल रहे थे कि लेट कैपिटल आर बी द रिलेशन ऑन जेड डिफाइंड बाई। तो यहां पर हम लोगों को एक रिलेशन दिया गया है, R इज इक्वल टू ऑर्डर्ड पेयर A, B सच दैट A, B बिलोंग्स टू Z। Z मतलब क्या, Z मतलब इंटीजर, A माइनस B इज इन इंटीजर। फाइंड द डोमेन एंड रेंज ऑफ R। तो इस R जो दिया गया है, इस R का क्या करना है, इस R का हमें डोमेन और रेंज निकालना है। अब Z क्या होता है, Z मतलब इंटीजर, और इंटीजर में क्या क्या आता है, इंटीजर में आता है आपका 0, देन +-1, +-2, +-3, ऐसे करके अप टू इंफिनिटी तक चलता है। तो यहां पर हम लोग क्या करेंगे, पहले तो जो सॉल्यूशन में पहले तो जो R दिया गया है सेट बिल्डर फॉर्म में उस R को लिख लेंगे। तो यहां पर हम लोगों को R दिया गया है आपका ऑर्डर्ड पेयर A, B सच दैट AB बिलोंग्स टू Z, A माइनस B इज एन इंटीजर। अब देखिए फ्रेंड्स, यहां पर अगर इस R को अगर आप रोस्टर फॉर्म में लिखेंगे तो क्या होगा, देखिए यहां पर आप A को किसी भी देखिए A आप इन्फिनिट नंबर ऑफ एलिमेंट्स को A मान सकते हैं और इन्फिनिट नंबर ऑफ एलिमेंट्स को आप B मान सकते हैं।
अगर यहाँ पर अगर आप a 0 0 मानेंगे और b 0 मानेंगे तो 0 माइनस 0 भी कितना होगा, 0 होगा। तो ये एक इंटीजर है, तो दैट मीन्स हम लोग बोल सकते हैं इसमें क्या आएगा, इसमें 0 0 आएगा। उसके बाद अगर आपने a 0 मान लिया और b 1 मान लिया तो उसके इसमें 0 माइनस 1 तो ये -1 होगा, तो ये एक इंटीजर है तो ये भी आएगा, मतलब 0,1 आएगा। दैट मीन्स यहाँ पर अगर आप a किसी भी एलिमेंट्स माने, यहाँ पर आप ये z से आप किसी भी एलिमेंट्स को अगर आप a माने और किसी भी एलिमेंट्स को अगर आप b माने तो हमेशा उन दोनों नंबर का डिफरेंस हमेशा इंटीजर ही होगा। दैट मीन्स यहाँ पर हम लोग अभी बोल पाएंगे 0,-1 भी आएगा, 0,2 भी आएगा, 0,-2 भी आएगा। उसके बाद 0, एवरी नंबर आएगा, तो डॉट डॉट डॉट। देन यहाँ पर देखिए 1,0 आएगा, 1,-1 आएगा, 1 के साथ सभी एलिमेंट्स आ जाएगा। ऐसे करके इस रिलेशन में इनफाइनाइट नंबर ऑफ ऑर्डर्ड पेयर्स आएगा। अभी देखिए हम लोगों को डोमेन लिखना है, तो देयरफॉर यहां पर अभी हम लोग लिखेंगे डोमेन ऑफ आर, उसके बाद रेंज ऑफ आर। अब देखिए डोमेन ऑफ आर में क्या आएगा, देखिए यहां पर पहला कंपेरिजन देखिए 0 0 0, उसके बाद 1 1 आएगा, उसके बाद -1 -1 उसके बाद -2 उसके बाद 2 2 2। अल्टीमेटली क्या आ रहा है, देखिए अल्टीमेटली ये जेड ही आ रहा है ना, अल्टीमेटली पहला कंपोनेंट में ये जेड ही आ रहा है। दैट मीन्स यहाँ पर डोमेन ऑफ आर क्या आ रहा है, ये इंटीजर ही आ रहा है। और सिमिलरली रेंज मतलब सेकंड कंपोनेंट लेना है, और सेकंड कंपोनेंट में ये सभी एलिमेंट्स आ रहा है, हम लोगों ने देखा है। तो सेकंड कंपोनेंट में सभी एलिमेंट आ रहा है, मतलब ये जेड ही आ जाएगा आपका रेंज। तो रेंज ऑफ आर हो गया आपका जेड। और इसी के साथ ही यहाँ पर हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 9 को सॉल्यूशन कंप्लीट कर दिया, और इसी के साथ ही ये एक्सरसाइज भी कंप्लीट हो गया। और मेरे ख्याल से सारे क्वेश्चंस का सॉल्यूशन आप लोगों को समझ में आया होगा, और रिलेशन का डेफिनेशन भी आप लोगों को समझ में आया होगा, कंसेप्ट आपका क्लियर हो गया है। अभी नेक्स्ट एक्सरसाइज में हम लोग फंक्शन क्या है उसको देखेंगे, और फंक्शन रिलेटेड जो क्वेश्चंस है उन क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। अभी वीडियो को आपको लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, और वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ आपको शेयर कर देना है। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।